गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम कर रहे हैं नवोदय क्लास की मेंटल एबिलिटी जो पोर्शन है उसके 10 पार्ट्स में 10 टाइप्स के 10 प्रकार के सवाल आते हैं। तो उनमें से एक टाइप हम आज ले रहे हैं ओड वन आउट, या उसको बोल देते हैं ओड मैन आउट। तो ओड वन आउट में आपके पास 4 फिगर दी गई होंगी और उनमें से एक अलग फिगर होगी। 3 एक जैसी होंगी, एक अलग जैसी होगी। तो जो अलग है उसको आपको छांटना होगा। तो आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है और आसान भी है, तो इसलिए सभी बच्चे ध्यान से इसको देखें और हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहली प्रॉब्लम देखो, पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ये तिरछी है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, लेकिन ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें क्या है, इसमें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इसलिए अपनी ओड वन कौन सा अलग हो गया, यहाँ पे लास्ट वाला ही अलग हो गया। अब यहाँ पे अगली फिगर देखते हैं। देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, सर्कल के अंदर डार्क सर्कल, यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, लेकिन यहाँ ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है, इसलिए रॉन्ग कौन सा हो गया, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है। अब अगली पिक्चर में देखो एरो के निशान है। पहली पिक्चर में एरो नीचे की तरफ है, दूसरी में दोनों तरफ एरो है, और यहाँ पे एक साइड है, यहाँ भी एक साइड है, इसलिए सेकंड नंबर की जो पिक्चर है ये वाली अपनी रॉन्ग है, ये ओड है, ये सबसे अलग है, इसलिए ये अपना राइट आंसर रहेगा। अब हम देख लेते हैं अगला डायग्राम, और अगली पिक्चर में अगली जो प्रॉब्लम है उसके जो डायग्राम है उनमें देखो स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बना रखा है, इससे अगले में स्क्वायर के अंदर 2 लाइनें हैं, और यहाँ पे स्क्वायर के अंदर ये यहाँ पे पंचभुज बनाई हुई है। तो कौन सा अलग है, देखो ये तो सभी आकृतियाँ हैं, क्लोज्ड फिगर हैं, लेकिन इस वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे सिर्फ 2 लाइनें खींच रखी, इसलिए यही हमारा ओड वन है। ठीक है। अब अगली पिक्चर में यहाँ पे देखो वॉच बनी हुई है ना, बहुत सारी घड़ियाँ बनी हुई है, इनमें टाइम देखो, तो देखो हर एक घड़ी, पहली घड़ी में क्या है, पहली घड़ी में 10 मिनट के अंतर पे सुई है, एक नंबर बीच में है दोनों के में। इसी तरह इसमें ज़्यादा है, यहाँ भी सिर्फ 1 नंबर बीच में है, इससे अगले में भी। तो सेकंड नंबर की जो अपना डायग्राम है जिसमें वॉच बनी हुई है वो अपनी सबसे अलग टाइम शो कर रही है, इसलिए अपना राइट आंसर यही होगा। आ गया ना समझ में। यहाँ पे मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों में एक ही नंबर का डिफरेंस है, 10 मिनट का फासला यहाँ पे है, तो इसलिए यही हमारा राइट आंसर होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस भी आपको मिलती रहें और आपकी नवोदय की तैयारी अच्छे से होती रहे। अब चलते हैं अगली प्रॉब्लम पे, और अगली प्रॉब्लम में देखो पहले जो फिगर है उसमें स्क्वायर बना है, और स्क्वायर में 2 डार्क यहाँ पे सर्कल हैं और एक लाइट है, ये कॉर्नर में है। अगले में 2 डार्क हैं दोनों कॉर्नर में, एक बीच में, फिर इससे अगले में भी 2 डार्क है दोनों कॉर्नर में है, और एक यहाँ पे बीच में है, इसी तरह अगले में भी। तो जो सेकंड नंबर पे जो अपना डायग्राम था उसी में डायग्राम में ऐसा है जिसमें कि ये जो लाइट सर्कल किया हुआ है वो सर्कल बीच में नहीं है, एक कॉर्नर में है, इसलिए यही प्रॉब्लम अलग है, दिख रही भी है ना सभी से अलग, तो यही अपना राइट आंसर है, यही ओड वन है, यही असंगत है, अलग है। अब चलते हैं अगली प्रॉब्लम पे, और अगली प्रॉब्लम में देखो ट्रायंगल बनी हुई है और सभी ट्रायंगल में एक लाइन कट कर रही है। देखो ऊपर से इसमें कट कर रही, पहले में, दूसरे में इस कॉर्नर पे, तीसरे में बीच से, और चौथे में फिर एक कॉर्नर से। तो 3 फिगर में तो अलग हैं, और ये जो थर्ड नंबर पे है इसकी अलग है, ये बीच से पूरी ही इसको ट्रायंगल को 2 भागों में बांट रही त्रिभुज को, इसलिए ओड वन अपना यही है। आया ना समझ में।
तीनों एक जैसे हैं और एक ये अलग है, तो जो अलग है वो ही ओड वन है। अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं, और अगली प्रॉब्लम में देखो ये जो डायग्राम बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, उसमें देखो एक कॉर्नर में ट्रायंगल है और यहाँ पे सर्कल और यहाँ पे ये पेंटागन है, पंचभुज है ना। यहाँ पे कॉर्नर में क्या है, ये आयत है और इधर ये त्रिभुज है। यहाँ पे कॉर्नर में ट्रायंगल है, इधर दोनों ये, और लास्ट वाले में देखो कॉर्नर में क्या है, ये एक सर्कल है और इधर दोनों साइड ये पंचभुज है, पेंटागन है। तो देखो कौन सी पिक्चर अलग हुई, सभी में दो दो हैं वो एक जैसे हैं, यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ सर्कल है, यहाँ पंचभुज है। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर है उसमें दोनों डायग्राम अलग अलग है जो एक कॉर्नर में, इसलिए पहला ही ओड वन है। अब इसमें देखो यहाँ पे स्टार बने हुए हैं ना, लेकिन स्टार में दो जो इसके कॉर्नर हैं वो डार्क करे हुए हैं हर पिक्चर में। तो यहाँ पे देखो ये दोनों एक साइड में हैं, यहाँ पे आमने सामने के जो स्टार के कॉर्नर हैं वो डार्क किए हुए हैं, यहाँ आमने सामने के, यहाँ भी आमने सामने के। तो इसके हिसाब से कौन सी हमारी पिक्चर रॉन्ग होगी, कौन सी जो एक जैसी नहीं है, असंगत है, तो ये अपना रहेगा फर्स्ट फिगर जिस पे ए लिखा हुआ है। ठीक है ना, यही होगी हमारी। अब अगली प्रॉब्लम में देखते हैं, देखो ट्रायंगल बनी हुई है, पहले स्क्वायर बना हुआ है सभी में और सभी में ट्रायंगल बनी हुई है ना, और उसमें एरो का निशान है। तो दूसरी, तीसरी और चौथी, इन तीनों फिगर्स में तो बीच से एरो निकल रहा है और इसमें कॉर्नर से निकल रहा है पहले में, तो पहला अपना राइट ऑप्शन होगा। अगली प्रॉब्लम में एरो बने हुए हैं, देखो पहले में एक एरो इधर मुंह, इसका इधर, दूसरे का इधर, दूसरे का अलग अलग दिशा में इनकी मुंह है ना। इसी तरह से अगले में भी है, लेकिन थर्ड जो ऑप्शन है उसमें दो एरो का एक ही साइड मुंह है ना। तो यही अपनी हो जाएगा राइट ऑप्शन, यही अपना ओड वन है। अब अगली प्रॉब्लम में देखो यहाँ पे ये चतुर्भुज सा बनी हुई है, वर्ग सा बना हुआ है पहले, और वर्ग के अंदर ये चार भुजाओं वाली आकृति बनी है, यहाँ भी, दूसरे नंबर पे भी, चौथे पे भी, जबकि तीसरे में ट्रायंगल है। तो इसलिए तीसरा जो डायग्राम है वो अपना ओड वन है। अब बेटा अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो अगली प्रॉब्लम में देखो यहाँ पे ये सर्कल, नीचे सर्कल, और ये रिंग सी बनी हुई है ना, इसमें यहाँ पे गोल गोल है, इसमें भी गोल है, इसमें भी, ये सब यू के आकार के दिखाई दे रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल सा हमें दिख रहा है, इसलिए यही ओड वन होगा, यही सबसे अलग है, इसलिए यही ओड वन है, बाकी सबकी एक जैसी ही शेप है। अब देख लेते हैं अपना अगला। अब अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे एक एरो है, उसके एक साइड ट्रायंगल बनी हुई है, दूसरी साइड स्क्वायर। इसी तरह इसमें भी एक साइड ट्रायंगल, दूसरी साइड स्क्वायर है, अपोजिट साइड में है ये। लेकिन इससे अगली जो पिक्चर है इसमें देखो यहाँ पे दोनों ही एक ही साइड में हैं और अगले में फिर अपोजिट साइड में, तो अपना थर्ड नंबर इज राइट आंसर। ठीक है। अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखो यहाँ पे ई, वी, टी और ए लिखा हुआ है, तो इनमें से अलग क्या है। देखो यहाँ पे ए ऑप्शन जो जिसमें लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, फोर्थ ऑप्शन ये रॉन्ग है। क्यों है, यहाँ पे तो देखो कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो दोनों तरफ से टच कर रही हो और एक ही जगह से टच कर रही हैं सभी में, और यहाँ पे ये टच कर रही है, इसलिए यही अपनी सही आंसर रहेगा। ओड वन यही है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इन सम्स को हमें करना है। और आगे मैं 2 सम दे रही हूँ जिनको आपको सोल्व करके जो भी ओड वन है, जो करेक्ट आंसर है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन और इसे प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य कर देना ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू।